बात मैं नासिर जी आपसे करता हूं, भगवान राम का नारा क्या आपको लगता है किसी को युद्ध के लिए उकसा सकता है? कुछ भी युद्ध के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी नाम राम का, अल्लाह का, उसका दुरुपयोग हो, जो कि होता आया है, मुसलमानों में बहुत हुआ है, मिडल ईस्ट में हुआ है। बात बात पे ये है कि गला काट देते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है काटना गला, पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए एब्सोल्युटली। तो अगर राम के नाम पे हो रहा है, इस देश में ऐसा क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट में तो ऐसा हो रहा होगा, इस देश में कैसा ऐसा क्यों हो रहा है जो ये बारूदी बुद्धिजीवियों का ऐसा दिखता है? इस देश में लगता है कि छोटी मात्रा में ऐसा कुछ हो रहा है। लोग तो मारपीट, 61 लोगों को तो नहीं लगता जिन्होंने आज चिट्ठी लिखी है। अब मैं सब अशोक पंडित को नहीं लगता, विवेक अग्निहोत्री को नहीं लगता, सबके आंसर्स तो दे नहीं पल्लवी जोशी को नहीं लगता, मैं सबके आंसर्स नहीं। मैंने जो पहले कहा था, आप मेरे से जो सवाल कर रहे हैं उसका मैं फिर से सही उससे मैं जवाब देता हूं कि इन लोगों को, जाहिर बात है ये बहुत ही पहुंचे हुए पढ़े लिखे जाने माने लोग हैं, अगर इनको लगता है कि ऐसा हो रहा है और इनको भय है, अशोक पंडित को छोड़ दीजिए, ऐसा लगता है अगर उनको भय है, अगर इनको भय कि आगे जाके मामला गड़बड़ और हो सकता है, तो उन्होंने खाली इंफॉर्मेशन और अपना ये कि चेतावनी के तौर पे प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन खत लिखा है। कोई ऐसी आफत नहीं आई है। प्राइम मिनिस्टर के इन्वेस्टिगेट से, अरे यार ये कुछ नहीं हो रहा, जा आराम से बैठो, बात खत्म हो जाएगी। तो सरकार ने तो बोल दिया कि कुछ हो ही नहीं रहा। सरकार ने तो बोल दिया, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होता। मतलब ये जो टॉलरेंट ब्रिगेड होते हैं, जिनको मैं चिट्ठी जीवी कहूंगा, ये बुद्धिजीवी नहीं है, चिट्ठी जीवी हैं। ये चिट्ठी जीवी जो हैं, इनके लिए याकूब मेमन के लिए छाती पीट पीट के सुप्रीम कोर्ट के आगे बिछ गए थे ये लोग। खोलो दरवाजा, खोलो, रात को 1 बजे खोलो, रात को 2 बजे खोलो, किसी भी कीमत पे इसको फांसी पे नहीं चढ़ाना है। ये तो संत आदमी है, गलती से फंस गया है। और अफजल गुरु के लिए ये चिट्ठी जीवी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। जेएनयू में जाके अफजल गुरु नमाज जनाजा में भाग लेते हैं। आपके पास आऊंगा नासिर अब्दुल्ला। एक बात का ख्याल आया जब आपने 2 आदमियों का वो लिया एग्जाम्पल कि जी उनके खिलाफ ये हैं सेडिशन चार्जेस, उनके खिलाफ ये चार्जेस हैं, उसने ये कहा। तो बीजेपी में बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर बहुत से चार्जेस हैं, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये वो आई बिलीव हैं, मुझे नाम नहीं मालूम, मैं ज़रा डफर अपना टाइप का आदमी हूँ, याद नहीं रखता मैं। लोग हैं, अब सबकी गिनती कराएं कौन सही है, कौन बिल्कुल दूध में धुला हुआ है, मुझे क्या पता क्या क्या गड़बड़ करते हैं वो सब लोग। ये जो 61 है जिन्होंने वो अपने नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ गलत है? आपको क्या लगता है? मैं आई हैव नो मेजर आइडिया अबाउट दिस। 1 मिनट, क्या उंगली उठा ली ना तो उन्होंने देख लिया। नहीं तो फिर उंगली को नीचे ले आई ना, वो देख लिया उन्होंने। मैं इनके लिए नहीं, मैं डोंट बी सिली, डोंट, नहीं बेकार की बातें मत कीजिए, वक्त जाया होगा। मैं इनके लिए उंगली उठा रहा हूँ, अब आप नीचे कर लीजिए, मैं आपका केस ले रहा हूँ। वो अपनी बात रखने का अच्छी बात नहीं, मैं भी इनकी बात रख रहा हूँ ना, तो इंटॉलरेंट नहीं हूँ। उंगली उठाए रखो पूरा। तो मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूँ, उनका अपना देखने का नजरिया है, उनका अपना देखने का नजरिया है। जो 61 लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि जो ऐसी बात हमारे प्रधानमंत्री से कह रहे हैं उसमें कुछ तो होगा, देख लीजिए कुछ गड़बड़ है नहीं, छोटी मोटी गड़बड़ है, जो भी जय श्री राम के नारे में खराबी क्या है? मैं कौन सा कह रहा हूं खराबी है? पर ये तो कह रहे हैं खराबी है, जिस चिट्ठी की आप वकालत कर रहे हैं ये तो कह रहे हैं जय श्री राम, ये नहीं कह रहे हैं गलत, उसका दुरुपयोग में खराबी है ये कह रहे हैं। पर केस तो फर्जी निकले। वो फर्जी का अब वो जो डिटेल्स हैं कुछ लोग लाए में हैं, मेरे पास नहीं है वो डिटेल्स। उत्तर प्रदेश की पुलिस की डिटेल है, ये नासिर अब्दुल्ला की जांच एजेंसी अलग है कोई। तो कितने फर्जी निकले ये बताइए? 3 तो फर्जी निकले सारे। तो कितने हुए? कितने आप बताइए ना। आप तो कह रहे हैं अनगिनत हुए जैसे इस देश के अंदर। You are the anchor of the show, you know everything। आप बताइए ना मुझे, मैं बुद्धू हूं। उतने आप जितनों की बात कर रहे हैं। मैं इनकी उंगली उठा रहा हूं, लेकिन को भी आप कहने दीजिए। तो नहीं, आप बताइए ना कितने केस। मैं बताता हूं ना, किसी ने कहा था, किसी ने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, कल ही इसके बारे में बातचीत हुई थी। नहीं, अब मुझे याद आ गया, मैं बुद्धू, अब मैं क्या करूं? मुझे याद आया कि वीएचपी साहब के आदमी आए हुए थे, उन्होंने दिखाया कि 25 केसों में से 18-19
जो है फर्जी निकले संबित थे। को बोलने एक मिनट ये लीजिए, अब जब मैं काम की बात बोल रहा हूँ संबित को बोलने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ अशोक पंडित ने उसको इंटॉलरेंस हो रहा है। अरे सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा कि 21 उसमें से 19 केस जो है फर्जी निकले। पुलिस की रिपोर्टें आ गई थी नई वाली जो भी है। उसने कहा कि तबरेज की रिपोर्ट है, उसने कहा नहीं है। उन्होंने कहा ले बेटा वो कहाँ गई, वो तो फर्जी नहीं है ना। तो आई डोंट नो फॉर श्योर। चलिए, अब मैं आता हूं। इंटेलिजेंस ऑफिसर तो हूं नहीं, मगर मालूम कर लो, अगर गलत है तो गलत है, मेरा क्या लेना देना। जी, जी, जी। ना सर। काम की और बात बात। बीएसपी वाले ने कही थी, मैंने कहा वो कह रहे थे। चलो ठीक है, सुनो अब मेरी बात सुन लीजिए, सुन उस पे लीजिए, सुन हथौड़ा लीजिए। मार रहे हैं मेरे। कोई नहीं मार काम रहा की बात आपको, कोई कीजिए नहीं मार रहा ना। आपको। मेरी बात को छोड़ दीजिए, अशोक पंडित की बात को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए ना। जी जी, संबित को बोलने छोड़िए, दीजिए। हाँ। मतलब सब कुछ मुझे छोड़ दीजिए, मतलब छोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊं, खाली यही बोलते रहे। पानी पी लीजिए, पानी पीजिए। ये कमाल की ऐसा डिबेट तो मैंने आज तक देखा नहीं। कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम और समथिंग लाइक देखिए फिर भी हम इनको चाहते हैं क्योंकि हम टॉलरेंट हैं। मतलब डफर के साथ भी डिबेट कर, डफर मैंने नहीं कहा है, इन्होंने 4 बार कहा है मैं डफर हूं, मैं डफर हूं, मैं डफर हूं। इन्होंने कहा ना मेरे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। अब मुझे डिबेट करने दो, अब मुझे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। अब देखिए मैं अपने बारे में और नहीं सुनना चाहता। जी, जी। आप बहुत अच्छे हैं, आप ही ने कहा डफर। मैंने कहा था, लेकिन मेरे पे तो हथौड़े बरसने लगे। नहीं कोई बात वो नहीं, तो अटक गया वहाँ चलिए पे। आपको बाद में याद आ गया कि आप डफर नहीं है, अच्छी बात है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब सुन लीजिए, देखिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। ये जो इंटॉलरेंट टॉलरेंस पे डिबेट करने वाले लोग हैं, इनको लगता है 2014 से पहले हिंदुस्तान जो है जन्नत था। 2014 के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया है। आप इन लोगों से सवाल पूछिए, पंचायत के चुनाव, बंगाल से आती है अपर्णा सेन। अपर्णा सेन से आप, मैं बहुत सम्मान के साथ पूछ रहा हूं क्योंकि उनके पिक्चरों को मैं पसंद करता हूं और टॉलरेंट तरीके से पूछ रहा हूं।